आज हम लोग कक्षा 6 के बादल चले गए वे नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। पहला प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं पता लगाकर लिखिए। इसका उत्तर है, नदियों, झीलों, तालाबों और सागरों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप में बदल जाता है। यह भाप वाष्प के रूप में हवा से मिल जाता है। वाष्प मिली गर्म हवा हल्की हो ऊपर आसमान में चली जाती है। जब हवा से भरे वाष्प एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो वे बादल का रूप ले लेते हैं। इसके बाद है विचार और कल्पना। पहला प्रश्न है, बताइए आपको बादल कब कब अच्छे लगते हैं, कब नहीं। उत्तर है, बादल गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर तब जब धूप हो रही हो और आसमान पर काले काले बादल अचानक से छा जाएं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे। सर्दियों के मौसम में बादल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे सूरज को ढक लेते हैं और मौसम अधिक ठंडा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, आसमान में बादलों को उमड़ता घुमड़ता देखकर कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चिंतित। नीचे लिखे नामों में कौन प्रसन्न होता है, कौन चिंतित, कारण भी लिखिए। किसान, यात्री, मोर, कुंभकार। उत्तर है, आसमान में उमड़ता घुमड़ता बादल देखकर किसान इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उनके फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, जो बादल की बरस कर पूरी बरसात है। मोर का प्रिय ऋतु ही वर्षा ऋतु है। बादल देखकर यह प्रसन्न होकर मनमोहक नृत्य करता है। यात्री बादल देखकर चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है तो बारिश की वजह से उनकी यात्रा में व्यवधान पहुंचता है। कुम्हारों को अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन धूप में ही सुखाने होते हैं, लेकिन बादल देखकर वे चिंतित हो जाते हैं कि कहीं बारिश हो जाए और बर्तन गल न जाए। तीसरा प्रश्न है, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तथा इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। इसका उत्तर है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, हरा, नीला, पीला, नारंगी, बैंगनी, आसमानी और लाल। यह बरसात के दिनों में वायुमंडलीय प्रक्रिया से बनता है। चौथा प्रश्न है, यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं अर्थात पानी बिल्कुल न बरसे तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर है, यदि कुछ वर्षों तक बादल न आए तो बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होने पर फसलें सूख जाएंगी। नदी, नाले, कुएं, तालाब, झील सब सूख जाएंगे। भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पशु पक्षी मनुष्य सहित पेड़ पौधे सब पानी के अभाव में मरने लगेंगे। इसके बाद है कविता से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। रंग दिखाया, इसका अर्थ है रंगीन शोभा दिखाई। चित्त चुराया,
इसका अर्थ है मन को मोह लिया। श्याम सजीला, इसका अर्थ है श्याम वर्ण से सजा हुआ। नवल तरंगी का अर्थ है सुख दुख की नई नई लहरें। दूसरा प्रश्न है, कविता में कुल 3 पद हैं। तीनों पदों के तुकांत शब्दों के अलग अलग जोड़ा बनाकर लिखिए। उत्तर, सजाया, चुराया, सजीला, गीला, दुख सुख। तीसरा प्रश्न, बादल की तुलना पाहुन से क्यों की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है, बादल पाहुन की तरह ही 2 दिन रहकर चला जाता है, इसलिए उसकी तुलना पाहुन से की गई है। इसके बाद है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, दुख सुख में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। इसी तरह के 5 शब्द युग्म लिखिए। उत्तर, आयात निर्यात, उन्नति अवनति, एक अनेक, मान अपमान, आस्तिक नास्तिक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। आकाश, नभ गगन अंबर, धरती, धरा वसुधा पृथ्वी, प्रभात, सुबह भोर प्रातः काल, बादल, मेघ घन, जलधर। तीसरा प्रश्न है, कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द है शिविर, शब्द है शिशिर, अर्थ है जाड़ा शीतकाल। वाक्य, शिशिर ऋतु में आग तापना बहुत अच्छा लगता है। चित्त, अर्थ है हृदय मन। वाक्य, उसका चित्त उदास है।